गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश साहू, ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो आते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ मैनी इनपुट आर अवेलेबल इन द 7447 BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर यूज टू ड्राइव द एलईडी डिस्प्ले। की कोई भी एलईडी डिस्प्ले है उसको चलाने के लिए हम लोगों का एक आईसी लगता है 7447, जिसको हम लोग बोलते हैं BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो इसके लिए जो इनपुट पिन होती है वो कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं 7447 आईसी एक क्या होती है, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, जो हम लोगों की 16 पिन की होती है, जिसमें हम लोग इनपुट कितने देते हैं, तो 4 इनपुट देते हैं। आप लोग याद रखिए, जिससे हम लोग क्या होता है, किसी से हम लोग एलईडी को जलाते हैं, जैसे ए बी करके हम लोग बांटे थे, आप लोग देखे होंगे, याद है। तो वही यही है 7447 आईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सर्किट। किसमें फ्लिप फ्लॉप का सर्किट दिया हुआ है, पूछा है कि ये सर्किट किसका है। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सर्किट हम लोग किसका है, एस और आर। तो हम लोग ये RS फ्लिप फ्लॉप का है। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो फ्लिप फ्लॉप है वो सिंगल बिट स्टोर करने के लिए ये एक मेमोरी एलिमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जो सिंगल बिट स्टोर करता है। सबसे पहला जो हम लोग का फ्लिप फ्लॉप था वो RS फ्लिप फ्लॉप था, जिसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया, उसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद हम लोगों का D फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। तो हम लोग इसको आगे विस्तार से देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, व्हाट इज द पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मोस्ट स्टैंडर्ड TTL IC प्रॉपरली। कि एक IC है TTL, उसको कितनी पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी कि वो अच्छे से काम कर सके, ऑपरेट कर सके। तो हम लोग जानते हैं कोई भी IC कितने से कितने वोल्ट, तो 5 से 15 वोल्ट पे काम करती है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा 4.75 वोल्ट टू, यहाँ पे हो जाएगा 15.25 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे एक फिर है कि TTL का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। आप लोग इसको याद रखेगा। और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, तो 5 से 15 वोल्ट। तो यहाँ ऑप्शन में है 4.75 टू 15 टू 25 वोल्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द प्रोपोगेशन डिले ऑफ द स्टैंडर्ड TTL चिप। की वही TTL है, मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक चिप है, उसमें प्रोपागेशन डिले कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं TTL में प्रोपागेशन डिले कितना होता है, तो ये बहुत कम होता है, 10 नैनो सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक डेसिमल में कन्वर्जन करना है। एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है और इसको डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो हम लोग जानते हैं कि डेसिमल से ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा विधि का, तो मल्टीप्लायर। तो इसे इसमें कैसे होगा, तो इसको 4 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 3। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते जाते हैं कि इसको लेफ्ट से राइट में जाते हैं और इसका जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उसका पावर बढ़ते जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा कितना है, अगर इसको आप लोग पूरा बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 1286, 1286 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द डिजिटल सिग्नल वैल्यू फॉर द एनालॉग सिग्नल 6 वोल्ट। कि 6 वोल्ट के लिए हम लोग डिजिटल में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए कि बाइनरी में कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं 1 है तो 1 को क्या क्या लिखते हैं, 0 0 0 1। 2 है तो 2 को क्या लिखते हैं, तो 0 0 1 0। 3 को क्या लिखते हैं, तो 3 को हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 1। तो ये 3 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग 6 को क्या लिखेंगे, तो 6 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो 6 का हो जाएगा 0 1 1 0। ये आप लोगों को याद करना होगा, एक ट्रिक है, आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 2 4 8 के फॉर्म में लिखिए और इसमें जोड़ दीजिए कि जैसे हम लोगों को 6 लिखना है तो किसको किसको जोड़ेंगे, तो 6 होगा, तो 4 और 2 को 6 हो। तो और जिसमें नहीं जोड़ेंगे वो उसके पास 0 लिख देते। ये आप लोगों का 6 का हो गया कि 6 का हम लोग लिख लिए। अब उसी प्रकार अगर हम लोग 5 का लिखते हैं तो 5 का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 5 का लिखते हैं तो 5 का लिखिए पहले इसको 1 2 8
48 के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर देखिए 5 किसको किसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 4 और 1 को, तो इसका आंसर हो जाएगा 0101। तो इस प्रकार से आप लोग, तो इसका 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट का क्या हो जाएगा 0110। आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द डेसिमल नंबर फॉर द बाइनरी नंबर 0101। तो यहाँ पे पहले लिखिए 0101, अब इस पे लिखना है 1248। अब देखिए 1 है तो 1 में क्या है 4 है 1 है, 4 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा तो 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच आईसी इज यूज फॉर डीमक्स फंक्शन इन डाटा ट्रांसमिशन। की जो डीमक्स होता है, डीमक्स मतलब डीमल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर के लिए हम लोग किस प्रकार के आईसी का प्रयोग करते। तो डीमल्टीप्लेक्सर होता क्या है, जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो हम लोगों का कि डीमक्स की मल्टीप्लेक्सर था, उसमें क्या होता है बहुत सारे इनपुट होते थे और आउटपुट में 1 मिलता था। लेकिन डीमक्स उसका अपोजिट होता है कि इसमें हम लोगों का एक इनपुट में मिलेगा, कि डीमक्स है तो उसमें क्या एक इनपुट मिलेगा और बहुत सारे आउटपुट मिलेंगे, तो उसको हम लोग डीमक्स कहते हैं। तो डीमक्स का आईसी नंबर क्या होता है तो 74LS138। तो आज के सेशन में इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।